अरस्तु जो है, इनके इनका उनकी जो फिलॉसफी थी उसका डिस्कशन शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य शिला प्रभुपाद जी के साथ कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसमें से क्या चीजें इन लाइन है एज पर स्क्रिप्चर, और कुछ चीजें में कहाँ त्रुटि है। तो बेसिकली ये जो हम लोग फिलोसफर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे जो हमारा डिस्कशन कर रहे हैं, उसका बेसिकली यही पर्पस है कि एक तो थोड़ा फेथ भी हमारा बढ़ता है कि जो फिलोसफर्स ने जो रियलाइज करा है, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, इन लोगों ने जो रियलाइजेशन इनके हुए वो कैसे, मतलब बेसिकली ये लोग ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी का जो स्तर है वो कैसे भक्ति को टच करता है ना, टच तो करेगा बट अंदर नहीं जा पाता है ना। तो एटलीस्ट उनको ये तो समझ में आ जाता है कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ये होगा वो होगा, बट क्या होगा ये नहीं पता है ना। तो भक्ति वहां से, जैसे जहाँ से ज्ञान योग खत्म होता है, बेसिकली भक्ति वहां से शुरू होती है ना। तो अल्टीमेट ज्ञान है वो यही है, समझना कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, हम करते क्या है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है। तो ये सारी चीजें, ये सब जब प्रश्न हमारे हृदय में जब चलने लगते हैं तो इट मीन्स है कि भी सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वीकृति आ गई है, तो ये लोग प्री ज्ञानी है ना। ये सारे नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग तो भक्ति के माध्यम से ही आएगा, फिर हम भक्त कहलाएंगे। बट इसको, ये जो बेसिकली ज्ञानी क्या है, ज्ञानी है कि इन प्रश्नों के इन प्रश्नों तक पहुंचने के लिए भी बहुत ज्ञान चाहिए, है ना। ये जो ज्ञानी है बेसिकली क्या है कि वो इन प्रश्नों तक पहुंचते हैं, अल्टीमेटली सारा रिसर्च करके फाइनली इन प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे, है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वही चीजें हम देख रहे हैं, पढ़ने समझने का प्रयास करें। भगवान के विषय में जो बताया जा रहा है कि भगवान, जैसे अरस्तु को लगता है कि भगवान व्यक्ति क्या होगा, है ना, शांति से बैठा रहेगा, है ना, चिंतन करता रहेगा, है ना, या तो आत्मचिंतन करेगा या मेडिटेट करेगा, है ना। तो वही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि वास्तव में भगवान ये कार्य नहीं करेंगे ना। भगवान ये, अगर कोई व्यक्ति अगर इम्परफेक्ट है, उसको परफेक्ट बनने के लिए ये योग साधना वगैरह करके वो व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहेगा, है ना। ध्यान व्यक्ति लगा के किसी पे, मतलब अपने से ऊपर किसी चीज पे व्यक्ति ध्यान लगाता है ना। ध्यान लगा के या जो ये योग साधना वगैरह है उसके माध्यम से व्यक्ति परफेक्ट बनने का प्रयास करता रहेगा ना, या अपने जो आराध्य हैं उनके ऊपर ध्यान लगाता रहेगा। जैसे शिव जी भी है ना, तो हमेशा भगवान का स्मरण, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। तो अभी क्या है कि फिर वही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर भगवान को आत्मचिंतन कर, या नॉर्मल व्यक्ति क्या है कि हम बैठ के 10-15 मिनट, है ना, जैसे हम लोग सुनते हैं मनन करना चाहिए, है ना, अपना जो भी हम कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर सोचना, मनन चिंतन ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये मनन चिंतन ध्यान ये सारी चीजों के लिए हम किस वजह से कर रहे हैं कि हम अपने और बेहतर बन सके, है ना, बेहतर बन सके, बेटर वर्जन ऑफ हमारा बन सके। और ग्रेजुअली हम क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना, और इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ ये हम आगे बढ़ सके, अपने आप को जो इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ। बट भगवान को ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना। एक बार हम लोग पढ़े भी है पहले कि एक बार एक व्यक्ति आता है और आके वो, मतलब भारत के बाहर का व्यक्ति होता है, फर्स्ट टाइम जब इंडिया आता है और भारत में बहुत सारे मंदिरों में जाता है, तो सारे मंदिरों में जाने के बाद वो यही कंक्लूड करता है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड हो सकते हैं। बोला अच्छा, ऐसा कैसे आपको आपने कंक्लूड करा। बोले कि सारे जितने भी मंदिर गया ना, तो सब सारे जितने भी देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य तो कर रहे हैं, कोई ध्यान में है, कोई पहाड़ उठा रहा है, मतलब ऐसे सारे लोग कुछ ना कुछ लगे हुए सेवा में। भगवान क्या कर रहे हैं, सिंपली, है ना, बांसुरी बजाते हुए बस अपने मित्रों के साथ डांस कर रहे हैं, है ना, गोपिया के साथ, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड करा था, ऐसा करके श्रील प्रभुपाद जी ने और भी बताते हैं, है ना। तो भगवान को ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रभुपाद जी के शिष्य ने भी बोला कि ऐसा है, लेकिन फिर गौतम बुद्ध का क्या, है ना। बताते गौतम बुद्ध इज डिफरेंट केस। गौतम बुद्ध को तो भगवान, मतलब वो भगवान के रूप में ही नहीं आए थे, उनका तो पर्पस ही यही था कि जो बिल्कुल बद्ध जीवात्मा है ना, बिल्कुल पशु हिंसा या ये सारी चीजें कर रहे, उसको करेक्ट डायरेक्शन पे लेके आना। तो अगर वो भगवान के रूप में ही नहीं थे, वो तो जस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति के एक दृष्टांत प्रोड्यूस करा। दृष्टांत का मतलब क्या है कि एक
मतलब अपना एग्जाम्पल से दिखाया है ना कि जो इधर उधर का उल्टा पुल्टा कार्य कर रहे हैं तो उनको अपना पता है किस तरीके से आप करो, है ना। तो जिस भगवान के रूप में, मतलब डेफिनेटली अंशावतार तो है वो भगवान के, लेकिन वो भगवान के रूप में नहीं है, तो ऐसा करके श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। तो उन्होंने तो जस्ट ये दिया कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें तो जस्ट पार्ट ऑफ द लीला है ना। बट वास्तव में डेफिनेटली भगवान के अंश होने के कारण, मतलब अंश तो खैर हम सभी भी हैं, भगवान के अवतार होने के कारण, सॉरी करेक्ट वर्ड, अवतार होने के कारण वो तो हमेशा ही नॉलेज में है। लेकिन ठीक है, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने इस तरीके से किया। एक दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, अभी कुछ दिन पहले भी मैं डिस्कशन कर रहा था, तो ये योनियों वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हम एक से दूसरे में जाते हैं और जिस तरह का हम चॉइसेस लेते हैं ना, उस तरीके से एक तो हमारे कर्मा और प्लस हमारा दूसरा चॉइसेस, उसके उसके अनुसार हमारा नेक्स्ट योनिया ऐसा मिलता रहता है। अभी सर यहाँ पे कन्वर्सेशन के विषय में भी बताया गया था कि कैसे भगवान अर्जुन को बता रहे कि देखो ये कार्य करोगे तो इस योनि में जाओगे, उस कार्य करोगे तो उस योनि में जाओगे, ऐसा करके ये सारी योनि डिवाइडेड है। नाउ यू डिसाइड, ऐसा करके भगवान ने क्या करा, चॉइस दिया। ये मुझे भी 2 दिन पहले मैं अभी एक डिवोटी से डिस्कशन कर रहा था करेक्शन के रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें करेक्ट करना चाहिए, किसको करेक्ट करना चाहिए। तो इसी चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सच में ये कितना, मतलब कितना मतलब देखिए ऑथोरिटी है ना, पेरेंट्स है ना, जो भी गाइड मेंटर जो भी है, उनको भगवान ने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है अपने अपने, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब तक अर्जुन है ना भगवान से जब पूछ रहे थे, मतलब जब तक एज ए फ्रेंड बिहेव कर रहे थे, भगवान भी उनके साथ फ्रेंड बिहेव कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान, जब अर्जुन भगवान को बोलते नहीं अभी मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, आपको गुरु एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देन भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। तब भगवान चेस्टाइज करना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं, है कि नहीं। हम उल्टा करते हैं, हमें कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे, है ना, हम चाहे हम पति हो, पत्नी हो, है ना, मेंटर हो, जो भी हो, तो हमें इस रूप में सामने वाला व्यक्ति देख रहा है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है ना। हम सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑथोरिटी बन जाते हैं और चेस्टाइज भी करने लगते हैं, काटने भी लगते हैं, सब कुछ करेक्ट करने लगते हैं, सब करने लगते हैं, लेकिन जब तक सोचिए भगवान है, मतलब इवन पेरेंट्स छोड़ दीजिए, सुप्रीम पेरेंट्स है ना, सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है, स्टिल भगवान क्या मतलब रख रहे हैं ना, भगवान क्या भाव, क्या क्या हमें एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सुप्रीम लॉर्ड होते हुए भी भगवान तब तक नहीं करेक्ट कर रहे हैं जब तक कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जब तक कि व्यक्ति मतलब सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जब तक कि व्यक्ति सरेंडर नहीं कर रहे, भगवान भी उसको फ्रेंड के रूप में ही बिहेव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हम सभी के लिए करेक्शन वाला, कि हम मतलब वही है कि रिलेशनशिप हमारे खराब होने के वन ऑफ द रीजन, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि हम सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑथोरिटी बनते रहते हैं, चेस्टाइज करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, गाइड करने लगते हैं, हम अपने आप ही गुरु का रोल अदा करने लगते हैं, नहीं, अपने आप ही गुरु का सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु बन जाते हैं अपने परिवार वालों के। मतलब सभी लोग ये गड़बड़ करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो आपको पति मान रहा है, पत्नी मान रहा है कि नहीं, आपको बड़ा भाई मान रहा है, मतलब एक अलग ही है, बट हम क्या बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि संबंध खराब होता है, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु बने हुए, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरीके से, और उसमें भी भगवान चॉइस दे रहे हैं ना, भगवान डोमिनेट नहीं कर रहे हैं ना, तो देखो तुमको ये करना ही होगा, नहीं तो मरो, माई वे और हाईवे, है ना। तो भगवान ये नहीं बोल रहे माई वे और हाईवे, भगवान चॉइसेस दे रहे, भगवान बता रहे देखो ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो होगा। कितना बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिंग है ना, गाइडेंस है, मेंटरशिप, सब चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तो ऑथोरिटी तब बनना जब सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करे, है ना, जब वो सरेंडर करे तो फिर अलग बात है, जब तक नहीं कर रहा फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, अभी फ्रेंडली करो, ऐसा करके, है ना। मतलब फ्रेंडली इन द सेंस कि जो भी संबंध है हमारा उसके अनुसार बिहेव करे, पति है तो पति बन के, पत्नी है तो पत्नी बन के, फ्रेंड है तो जो भी है हम, है ना, सेल्फ डिक्लेयर गुड, और बनने के बाद भी सरेंडर, भगवान चॉइस दे रहा है ना, हम चॉइस नहीं देते, माई वे और हाईवे, तो व्यक्ति सफोकेट होने लगता है।
है ना, सफोकेट होने लगता है कि ये क्या, ऐसा ही करना पड़ेगा क्या। क्योंकि अगर इतना ही सरेंडर का भाव रहता तो फिर ये भौतिक जगत में क्यों रहते, भगवान के धाम में हम लोग नहीं रहते। रिबेलियस तो है ही हम लोग, हम कई बार कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा रिबेलियस हो गया। अरे रिबेलियस तो हम सब खुद ही है। अगर नहीं रिबेलियस होते तो यहाँ पे ओडियम में यहाँ पे आके भटक रहे होते, है कि नहीं। हम आराम से भक्ति कर रहे होते, भगवत धाम में होते। रिबेलियस होने का तो एक ही रीजन है ना, मतलब रिबेलियस है बोल के हम इस भौतिक जगत में, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम ये सोच रहे हैं कि रिबेलियस हो रहा है सामने वाला व्यक्ति, बट रिबेलियस तो होगा ही ना, नहीं होने का चांसेस कहाँ है। रिबेलियस नहीं होने का चांसेस क्या है, रिबेलियस तो होगा। हमें मतलब हम भी वैसे ही, हम भी इसीलिए आए हैं। तो ये समझना है कि इस तरह से चॉइसेस देना है। जब हम चॉइसेस देते हैं तो व्यक्ति हमसे पूछता है, बट जब हम डोमिनेट करने का प्रयास करने लगते हैं तो व्यक्ति फिर हमसे भागना शुरू कर देता है कि नहीं। ये तो डोमिनेट करेगा, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता है डोमिनेट होना ना। अगर इतना ही थोड़ा बहुत इतना ही ठीक होते तुम क्यों ही आते यहाँ पे तो आए रिबेल करने हम लोग, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें हमारे गाइडेंस में, मेडिटेशन में। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बात भगवान बता रहे, वो भी तब भी बोल रहे, चॉइस दे रहे, देखो अभी ये करोगे ये होगा, अभी आप देख लो आपको क्या करना है। बट हम थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं फिर। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न तो एक छोटा सा प्रश्न ले लेंगे हम लोग, कल डिस्कस करेंगे। हाँ शैली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ आ रही माता जी, बताइए माता जी। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था। हम मतलब जैसे अभी भागवतम का सेशन मैंने सुना था, तो उसमें बताते हैं कि भगवान का नाम वासुदेव है, कृष्ण जी का नाम वासुदेव है। और मुझे ना हमेशा मतलब मुझे लगा था वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। बट वसुदेव जी तो जैसे द्वापर युग में उनके पिता हुए ना, तो उनका हमेशा से ही नाम वासुदेव है कि वो वसुदेव के पुत्र हैं। इस बात को कैसे समझे, मतलब वासुदेव मतलब मुझे अब कंफ्यूजन हो गया, पहले नहीं था। मुझे लगा था कि वो बाद में पड़ा है उनका नाम, लेकिन वो हमेशा से ही उनका नाम है, तो वो कैसे है? ये ना माता जी की जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उनको बोला जाता है कि आप तो स्वयं कृष्ण हो, है ना। आप मतलब ये जो बच्चा आपके घर में जन्म हुआ, गर्गाचार्य जी यही बताते हैं कि तो स्वयं कृष्ण है ना, स्वयं राम। तो अभी लेक्चर भी आप लोग सुन रहे होंगे, अभी चल रहे ना अमरिंदर जी सुंदर जी भागवत। प्रभु जी, वही। हाँ उसमें भी ये चीज वही बता रहे थे कि जब भगवान का ऐसा नहीं है कि बोला गया कि ये नाम इनका अभी आगे बढ़ने वाला है, ये नाम तो हमेशा था। तो ये जो भी भगवान के पार्षद है, भगवान के पार्षद हैं, तो इनका नाम कुछ ऐसा नहीं है कि ये अभी मतलब बाद में पड़ा। ये भगवान जैसे ही कृष्ण का जन्म बोले अच्छा ये तो कृष्ण स्वयं कृष्ण है, स्वयं राम, ऐसा है। उसी तरह वासुदेव जी ये लोग जो भी भगवान के पार्षद है, तो उनको देख के ही जो उनका नामांकन कर रहे हैं उनके क्वालिटीज के हिसाब से ही नामकरण देते हैं, अच्छा ये तो स्वयं वासुदेव आए हैं, है ना, ऐसा करके। क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, ये तो हमेशा ये सारी चीजें तो रिपीट होती है, भगवान बार बार जन्म लेते हैं, वासुदेव जी भी आते हैं, ऐसा करके। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, राम पहले नहीं थे, सतयुग में भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। जब वहां पे प्रकट हुए बोले अच्छा स्वयं राम अभी आ गए, स्वयं कृष्ण आ गए, ऐसा करके। तो वासुदेव जी भी इन लोग तो शाश्वत भगवान के सेवक है ना, भगवान के साथ भगवान मतलब एकदम क्लोज एसोसिएट है। तो जब उनका नामांकन हो रहा होगा बताए होंगे कि ये तो स्वयं वासुदेव जी है ना, वसुदेव जी है, वसुदेव जी है। तो मतलब इनके आगे जो इनके मुख्य होंगे भगवान होंगे, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो नाम उनका हमेशा से ही है, जैसे कृष्ण उनका नाम हमेशा है, राम है, जो वो भगवान कुछ। के पिता है उनका नाम वसुदेव है। तो फिर जब जन्म उनका हुआ होगा, जब उनका नामकरण हो रहा होगा तो देख के बताए होंगे कि अच्छा ये तो खुद ही वसुदेव ही है, मतलब ये तो स्वयं वासुदेव आए हैं, है ना, ऐसा करके। तो जो वहां पे थे इतने एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे इतने पावरफुल, इतने साधक इतने थे कि वो देख के आइडेंटिफाई कर पाते थे। पहले जो नामकरण भी रखा जाता था, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया जाए, है ना। मतलब नाम है, मतलब काम है डाकू और नाम है मंगल, है ना। मंगल की फोन करे, मैं मंगल बोल रहा हूँ, फोन आ गया मतलब हाँ मंगल शुरू हो जाएगा अभी, है कि नहीं। लेकिन नाम क्या है, मंगल, है ना। तो ऐसा ही, ऐसे हमारे भी मतलब का पुराना नाम मंगल था। तो मैं पहले यही बोलता था कि आपका सही नाम है ना, मतलब
कोई फोन करे तो वास्तव में उसका मंगल होएगा, है ना? तो बट तो हमारा भौतिक जगत में ऐसा ही नाम है ना, नाम और काम से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मतलब जो वैदिक काल है ना, अभी मतलब अभी कलयुग में तो ऐसा ही है, बट जो वैदिक पीरियड है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें ड्यूरेशन में ऐसा नाम, ऐसा नहीं कुछ भी नाम रखते थे। इवन सोचिए ना, दुर्योधन का नाम दुर्योधन रखा गया, उसका उसके कार्य पर उसका नाम ऐसा, मतलब दुर्योधन कितनी बड़ी बात है ना। पहले ही बताइए कि इसका मधी है, मती जो है ऐसा ही है, बेकार सा ही है, ये उल्टा पुल्टा करेगा, कुल का नाश करेगा, वो क्लियर था बोल के उसका नाम भी वैसे ही रखा गया है ना। तो मतलब सोचिए कि मतलब ऐसा भी नाम है, नाम रखा गया है, कितनी बड़ी बात है ना, ये करने वाला पहले ही डिक्लेयर हो गया, तो इसीलिए पहले ऐसा था। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्णा। फिर यहाँ पे रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, अनंत गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये पॉइंट जरूर जो मैंने आज बोला, ये मतलब जो अभी हमने डिस्कस करा, मेरा रिक्वेस्ट है, नोट करने वाला पॉइंट है ना। मैं जस्ट वापस से एक बार बोल रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, जो आज सारे पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट है, बट जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, इसको नोट जरूर करिएगा कि ऑथोरिटी तभी बनना है ना, जब व्यक्ति हमें ऑथोरिटी के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। करेक्शन हम तभी कर सकते हैं, है ना, जब सामने वाला व्यक्ति करेक्शन लेना चाह रहा है। जब वो भगवान तक, जब फ्रेंडली बिहेव किया जा रहा था तो भगवान भी फ्रेंडली कर रहे थे। जब भगवान को अर्जुन ने गुरु माना, तब भगवान चेस्टाइज करना शुरू किए, और हम सीधा ही चेस्टाइज शुरू कर देते हैं करना लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक और दूसरा, तब भी भगवान चॉइसेस दे रहा है, डोमिनेट नहीं कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, अभी जो मैं बोलूँ वो करो, है ना, हीरो मत बनो, ऐसा करके नहीं बोले। तो भगवान इतना सब कुछ देखते हुए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते, सब कुछ करते हुए चॉइस दे रहे हैं। ये दो पॉइंट हमें अपने बिहेवियर में लाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna